नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें पूरे देश का मुद्दा बना हुआ है एक फिल्म जिसका नाम है आदि पुरुष। जी हाँ, आदि पुरुष जो है सभी थिएटरों में, पूरे देश के थिएटरों में रिलीज हो चुकी है। लेकिन ये काफी विवादास्पद हो चुकी है। फिल्म के डायलॉग, फिल्म की रूपरेखा, फिल्म फिल्म में दर्शाए गए सीन, फिल्म में दर्शाए गए कपड़े, ये सभी जो है कंट्रोवर्सी खड़ा कर दी है। अब इसमें सवाल कई उठ रहे हैं। इसके खिलाफ जो है कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। इसकी जो निर्माता है टी सीरीज कंपनी ने बनाई है, भूषण कुमार और किशन कुमार। इसके डायरेक्टर हैं ओम राउत। जी हाँ, इस फिल्म के पीछे काफी मेहनत हुई है। काफी लंबी बजट की फिल्म है, करीब 600 करोड़ की बजट की फिल्म है। और फिल्म रिलीज होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो चुकी थी और थिएटर में आने के बाद और भी कंट्रोवर्शियल हो गई। खासकर वो 5 डायलॉग जो फिल्मों में दर्शाए गए हैं, वो लोगों का ना, ये टपोरी डायलॉग है। यानी जो सड़क पर चलने वाले लुखे जो डायलॉग बोलते हैं, उस तरह के डायलॉग इसने इस्तेमाल किए हैं। तो डायलॉग क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। दूसरा है डायलॉग, तेरी बुआ की बगीचा है क्या जो तू हवा खाने चला आया। ये हनुमान जी को कहा जा रहा है। तीसरा डायलॉग है, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उनकी लंका लगा देंगे। चौथा डायलॉग है, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। पांचवा एक और है डायलॉग, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। इस तरह का डायलॉग क्या आपने रामायण में कभी देखा है, कभी सुना है? 80 के दशक में रामानंद सागर की रामायण आई थी। लोग उसको सचमुच ही रामायण मानने लगे थे। लोग भगवान, जब रामायण शुरू होती थी, लोग हाथ जोड़ के खड़ा होकर उस टीवी सीरियल को देखते थे और पूरे देश में पॉपुलर हो चुकी थी। देश में नहीं, विदेशों में भी बाद में दिखाया गया। और रामानंद के सागर के जो पात्र थे, जिसमें अरुण गोविल और दीपिका थे, उनके फोटो का लोग घरों घरों में पूजा करते थे, यानी उनको भगवान मानने लगे थे। एक और रामायण थी। और एक रामायण ये है आदि पुरुष। हालांकि उसको रामायण तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से रामायण के भेष में दिखाया गया है तो उसको रामायण ही लोग मान रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं 2 दिन से सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनलों पे छाया हुआ है कि ये फिल्म भद्दा बनाई गई है, रामायण का मजाक उड़ाया गया है, भगवान का मजाक उड़ाया गया है। सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर में जब सबको पता है कि ये इसमें मजाक उड़ाया गया है और रामायण सही नहीं बनाया है, तो लोग देखने क्यों जा रहे हैं? शो हाउसफुल क्यों चल रहे हैं? इसका बॉयकॉट क्यों नहीं कर रहे? कोर्ट में जा रहे हैं कि फिल्म को बंद कराए। अरे फिल्म बंद अपने आप हो जाएगी जब आप देखना बंद कर दोगे। जब हमें पता है कि इसमें डायलॉग भी सोशल मीडिया पे और चैनलों में डायलॉग भी सुनाई दे रहे हैं कि ये हनुमान जी बोल रहे हैं, ये राम जी बोल रहे हैं, ये मेघनाथ बोल रहे हैं, ये रावण बोल रहे हैं। वो डायलॉग भी सुनाया जा रहा है, लेकिन वो देखने के लिए लोग थिएटर में जा रहे हैं। अरे थिएटर में जाओगे तो उसका ही फायदा होगा जिसने फिल्म बनाई है। वो तो चाहता है कि फिल्म कंट्रोवर्सी हो और इसकी भीड़ जमा हो और उसकी पूरे पैसे निकल जाए, उसकी कमाई भी हो जाए। 600 करोड़ की बजट की फिल्म भी तो है। पहले वो 600 करोड़ कवर होगा, उसके बाद फिर उसके फायदा कवर करेंगे। जब थिएटर में फुल रहेगी और आप बोल रहे हैं फिल्म बैन करो, फिल्म बैन करो, अरे देखना बंद कर दो, अपने आप बैन हो जाएगी। तो सवाल कई है, इसकी जिम्मेदार कौन है? जब हम देख रहे हैं तो हम ही जिम्मेदार हैं। इसके पहले भी भगवान के ऊपर फिल्म आई थी पीके, हाउसफुल, टिकट नहीं मिल रहे। रात रात को लोग जाके फिल्म देख रहे हैं, अब आके गाली दे रहे हैं कि भगवान को गलत दिखाया, भगवान को गलत दिखाया। अरे देखने क्यों जा रहे हो जब तुमको पता है कि पहले शो में मालूम पड़ जाता है क्या दिखाया है, उसके पहले ट्रेलर में मालूम पड़ जाता है क्या दिखा रहे हैं। तो देखने क्यों जा रहे हैं लोग? अरे देखना बंद कर दो, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी अपने आप। उस जब सामने वाला 600 करोड़ रुपया के बदले में अगर 100 करोड़ ही निकाल पाएगा तो खुद ही बर्बाद होके बोलेगा दोबारा ऐसी फिल्म नहीं बनाऊंगा। अभी ये आदि पुरुष आया है, उसके बाद आदि महिला भी आ जाएगी, आदि कोई और आ जाएगा। भगवान के तो है मजाक उड़ाने के लिए। हम कह रहे हैं अगर रामायण के बदले में किसी और धर्म के ऊपर क्यों नहीं फिल्म बनती? हिंदुस्तान में अगर भगवान रामायण के ऊपर भी जब मजाक उड़ाया जा रहा है तो बाकी लोगों को क्या? किसी धर्म के ऊपर फिल्म बना के दिखाओ, लोग रास्ते पे आ जाएंगे, आगजनी कर लेंगे, 2 गुटों में लड़ाई भी चालू हो जाएगी। लेकिन यहां रामायण के ऊपर, भगवान राम के ऊपर, सीता के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर इतने
भद्दे भद्दे कमेंट्स, भद्दे भद्दे डायलॉग के साथ फिल्म रिलीज हो रही है और लोग भीड़ मत जमा कर रहे हैं और देख रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक बैठे हैं, उनसे भी पूछूंगा, उन्होंने कल ही फिल्म देखा है, उनका क्या ओपिनियन है, उनसे भी पूछूंगा कि आप बताइए मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे इस पूरे सीन के ऊपर? जो 3 घंटे की पिक्चर है, आपने 3 घंटा समय दे के आया है वहां पर, थिएटर में क्या पूरा फुल था थिएटर? हाँ, थिएटर तो पूरी फुल थी। और दूसरी बात श्याम जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। देखिए, इस फिल्म को पहली बात रामायण का नाम दिया ही नहीं गया है, इसको आदि पुरुष नाम दिया गया है। और आज के जनरेशन को अगर आप बैठा के बोलो कि भाई तू रामायण देख, महाभारत देख, तो कभी नहीं देखेंगे जी। शायद अपने फिल्म को आज के जनरेशन वाले देखे, इस वजह से इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर शायद इस तरह के डायलॉग डाले हुए हैं। हालांकि रामायण में तो बहुत कुछ जो इसमें दिखाया गया है, हमने रामायण में ऐसा पहले कभी कुछ देखा ही नहीं। जैसे कि ये लंकापति आता है रावण, वो सीता का जब हरण करता है तो उनको बाकायदा गोद में उठाकर और वो उड़न खटोले में लेके जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया है। उसमें दिखाया है कि वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके आई, जैसे भिक्षा देने गई तैसे जो है कोई एक अजीब सी शक्ति जो है उनको जकड़ लेती है। जैसे लगता है कि कई नाग उनको लपेटे हुए हैं और वो बेसुध हो जाती है और हवा में ही रावण के पीछे पीछे वो आ रही है और अपने आप चली जा रही है। फिर एक कोई कौन सा पंछी वो दिखाया गया, वो हमें भी नहीं समझ में आता, वो पंछी है कि क्या है। उसमें ये दिखाया गया रावण अपने हाथ से क्या मालूम कौन से जानवर का जो है लेग पीस उस पक्षी को खिला रहा है अपने हाथों से। वो चीज भी हमको रामायण में कभी देखने सुनने को नहीं मिला। दूसरी चीज, इसमें जो लक्ष्मण को जो शक्ति लगती है, तो उस समय जहां तक हम लोग को मालूम है कि लंका में ही जो वैद्य सुसेन थे उनको बुलाया गया था लक्ष्मण का इलाज करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि द्रोणागिरी पर्वत पे संजीवनी बूटी है पहाड़, तो हनुमान जी लेकर आए। और दूसरी चीज, हनुमान जी लेकर आए तो हनुमान जी वापस भी द्रोणागिरी पर्वत को वहीं पर स्थापित किया। लेकिन इसमें यह दिखाया गया कि हनुमान जी के मन में ये बात आ रही है, अरे अभी तो युद्ध होने वाला है, अभी तो बहुत लोग मरेंगे, तो हमको संजीवनी की हमेशा जरूरत पड़ती रहेगी, तो अभी इसको यहीं रहने दो। ये चीज। तीसरी चीज, उसमें मेघनाथ, जो कि हमको अच्छे से मालूम है कि किसी देवी का पूजा, युद्ध भूमि में आने के पहले किसी एक देवी का, जो कि उनकी कुल देवी थी, उसका पूजा वो कर रहा था, जो कि विभीषण ने बताया था कि अगर वो पूजा वो पूरा कर लिया तो उसको मार पाना असंभव है। और मेघनाथ का वध इस तरह से किया गया था कि उसका सर कट के जाके उसकी पत्नी सुलोचना के गोद में गिरा था। पर वो चीज इसमें नहीं दिखाया गया। इसमें दिखाया गया कोई एक स्वर्ण सरोवर, मतलब स्वर्ण तालाब है, उसमें मेघनाथ जब जाता है नहाने के लिए तो उस तालाब में जब उतरता है वो, तो उस शक्तिहीन हो जाता है। मतलब उसमें उस तालाब के अंदर उसकी कोई भी शक्ति, मायावी शक्ति, चाहे बल शक्ति, कोई भी शक्ति काम नहीं करती है। तो उस समय लक्ष्मण जी जाके उसको तालाब के अंदर मारते हैं। वो भी रामायण में हमने कभी नहीं देखा है। तीसरी चीज, जब लास्ट में रावण बद्ध हुआ तो रावण तुरंत मर नहीं जाता है। उसमें ये चीज दिखाया गया है, जब रावण धरती पे गिरता है, रावण को खुद ये मालूम है कि हाँ ये जो है मानव रूप में ये साक्षात भगवान विष्णु है, और वो जानबूझकर भगवान से बैर लिया कि हमारा मुक्ति बन जाए, हमारे राक्षस समाज का मुक्ति बन जाए। बिल्कुल, ये तो सही। हाँ, लेकिन इसमें रावण को दिखाया गया है कि रावण मरा और बम की तरह ब्लास्ट हुआ, कहाँ गया, उसके पार्ट पुर्जे क्या हुए, कुछ पता नहीं। तो ये रामायण हम इसको नहीं बोल सकते। हाँ, जहां तक वेशभूषा की है, कॉस्ट्यूम की है, जो उसमें जो सेट लगाया गया है, उस ये जो है रामायण काल में, क्योंकि उस समय न इतने गहने थे, न इतने किस्म किस्म के वेशभूषा या पोशाक थे, ना ऐसे मतलब महल थे कि जो कि रंग बिरंग रंगे हुए हों, या उस समय जो है लाइट बिजली नहीं थी, जिस तरह से रहन सहन था, जिस तरह से आग की रोशनी में रात होती थी, तो वो सब चीजें जो दिखाया गया वो सब तो रियलिटी लगती है। हाँ, बाकी ये जो दिखाया गया वो हमको ऐसा क्यों लगता है कि वो आज के जनरेशन वालों को देखने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए
ये चीज बनाया गया है। कि मनोरंजन के लिए बहुत चीजें हो सकती है, मनोरंजन के लिए बहुत सारी स्टोरियां हैं, बहुत सारे वेब सीरीज तो आ भी रही हैं। तो ये मनोरंजन के लिए रामायण का ही सहारा लेना ही कितना सही है, क्योंकि रामायण के लोगों के देखिए, साथ आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हाँ आपका कहना सही है। देखिए कैसा है कि अभी आप किसी भी बच्चे को बोलो चल बेटा रामायण देखनी, वो कभी नहीं जाएगा। अगर आप बोलोगे थिएटर में रामायण लगी है चलोगे देखने, कोई नहीं जाएगा। आज 300 350, मेरे को कल टिकट 350 की टिकट मिली मेरे को। 3D इसलिए मांगी। 3D है। अच्छा, तो वो नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने रामायण नाम भी नहीं रखा, उन्होंने आदि पुरुष नाम रखा, वो जानबूझकर। नहीं, आदि पुरुष नाम रखो, कुछ भी रखो, लेकिन बेस तो वही बनाए हो कि रामायण का ही सब पात्र है, रामायण का ही पूरा स्टोरीज है। तो इस तरह से मजाक डायलॉग के साथ तो इस तरह मजाक नहीं होना वो चाहिए। चीज गलत इससे किया है। लेकिन ये लोग खाली बस जो फिल्म निर्माता है, निर्देशक है, जो राइटर है, ये लोगों ने यही मन में सोच के इनको कमाई करनी है, किसी भी तरह से कुछ भी डाल दिए हैं। कमाई करने के लिए और भी जरिए है। ये फिल्म निर्माता और जो डायरेक्टर है, ये कोई नए तो नहीं है। टी सीरीज कितनी पुरानी गई, गुलशन कुमार की कंपनी, जो गुलशन कुमार जो थे वो वैष्णो देवी के परम भक्त थे और वो देवी देवताओं के कैसेट बेचते थे, देवी देवताओं के उनके यहाँ एल्बम बनते थे। लेकिन वही टी सीरीज का कंपनी जो है इस तरह रामायण की मजाक उड़ा रही है। ये तो हजम करने लायक नहीं है। लोगों को रास्ते पे उतरना चाहिए और सबसे पहले इस फिल्म को देखने से बचना चाहिए। जितना आप फिल्म देखोगे कि आखिर चलो क्या है देखूं, अरे डायलॉग तो सुन रहे हो, क्या है उसमें, टपोरी लैंग्वेज डायलॉग है। अगर वही देखने के लिए आप थिएटर में जा रहे हो तो मतलब उसको फायदा कर रहे हो, आप कंपनी फायदा करके उसको कमाई बढ़ा रहे हो। थिएटर में तो फिल्म रिलीज है, देखने जा रहे हो, इसका मतलब फिल्म आपको देखना है। आज की तारीख में एक हफ्ता अगर फिल्म चल गई तो प्रोड्यूसर जो है कई गुना पैसा कमा लेता है। जरा सोचिए कि 2 दिन फिल्म इधर हाउसफुल चल रही है और 4 दिन चल गई तो उसकी तो चांदी हो जाएगी, वो दूसरा पुरुष बनाएगा और ऐसे ही भगवान का मजाक उड़ाते रहेगा। तो हम अपनी भावनाओं को कब तक मजाक उड़ते हुए देखना चाहते? इसकी जिम्मेदार हम नहीं है। अगर हम फिल्म देख रहे हैं तो हम भी जिम्मेदार हैं। कोई कुछ भी कहे उसको सुन, अगर हम पैसा दे के देख रहे हैं तो उससे उसका भुगतभोगी तो हम ही है ना। तो हम प्रशासन से भी यही कहेंगे कि सेंसर से भी यही कहेंगे कि ऐसी फिल्मों को, जैसे ओ माई गॉड, पीके, इस तरह की जो फिल्में सेंसर में जो बैठे हुए लोग हैं उनको थोड़ा सा कैंची लेके बैठना चाहिए कि ये देखो हिंदू लोगों की जो है भावनाओं को आहत करने वाली चीजें हैं, इससे लोगों को खिलवाड़ न किया जाए। फिल्म रिलीज होने के बाद पता चलता है कि ये डायलॉग सही नहीं था, ये डायलॉग सही नहीं था। भगवान जी के ऊपर कम से कम इस तरह का मजाक मत उड़ाओ, यही कहना है। तो आपसे भी हमारा निवेदन है, हम व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपने अगर फिल्म नहीं देखी है तो कृपया मत देखिए, मत फायदा होने दीजिए उनका, ताकि दोबारा जो है भगवान का मजाक न उड़ने से बच जाए। कम से कम आगे ऐसी जो है चीजें ना हो। अगर प्रोड्यूसर कंगाल हो जाएगा तो आगे कम से कम ऐसी फिल्म नहीं बनाने की सोचेगा। फिलहाल मामला कोर्ट में भी गया है, कोर्ट से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है कि फिल्म बैन होगी क्या होगी, लेकिन फिलहाल तो थिएटर में जो है पिक्चर हाउसफुल चल रही है। इसका रीजन कहीं ना कहीं हम। तो हमारा चर्चा ये आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारा वीडियो अगर आप लिंक के थ्रू देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने से ना भूलें, ताकि हम रोज जो एनालिसिस करते हैं आप तक मैं पहुंचा सकूं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद।